जब मोहम्मद रफ़ी से झगड़ पड़ी थी लता मंगेशकर, एक दूसरे के साथ काम न करने का ले लिया था फैसला। जी हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही अपने ज़माने के दिग्गज सिंगर्स रहे हैं, लेकिन एक बार दोनों में इतनी ज़्यादा कहा-सुनी हो गई थी कि एक साथ गाना ना गाने का दोनों ने फैसला कर लिया था। सुरों की मल्लिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू एक लंबे अरसे तक सभी के सिर चढ़कर बोलता रहा है। उनकी आवाज़ ने दर्शकों तक संगीत के चाहने वालों को अपने सॉन्ग्स के ज़रिए मंत्र मुग्ध कराया है। आज हम आपको उनकी लाइफ के एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले शायद ही सुना होगा। एक वक्त पर लता मंगेशकर का अपने साथ के ही दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी झगड़ा हो गया था। बात इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम ना करने का भी ऐलान कर दिया था। जी हाँ, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान खुद लता मंगेशकर ने किया था। लता मंगेशकर ने बताया कि 60 के दशक की बात है जब मैंने अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लगता था कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिले तो अच्छा होगा। मैंने मुकेश भैया और तलत महमूद ने एक एसोसिएशन बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी MHV और प्रोड्यूसर से मांग की कि गायकों को गानों के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने HMV के लिए रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। तब कुछ निर्माताओं और रिकॉर्डिंग कंपनी ने मोहम्मद रफ़ी को समझाया कि गायक क्यों झगड़े पर उतारू हैं, गाने के लिए जब पैसा मिलता है तो रॉयल्टी क्यों मांगी जा रही है। लता जी ने आगे कहा कि रफ़ी भैया बड़े भोले थे। उन्होंने कहा मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। उनके इस कदम से हम सभी गायकों की मुहिम को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी का पूरी इंडस्ट्री में बोलबाला था। इसके बाद मुकेश ने उनसे कहा लता दीदी रफ़ी साहब को बुलाकर आज ही सारा मामला सुलझा लेते हैं। उसके बाद हम सब ने रफ़ी जी से मुलाकात की, सब ने रफ़ी साहब को समझाया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और मेरी तरफ देखकर बोले मुझे क्या समझा रहे हो, ये जो महारानी बैठी हैं इसी से बात करो। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया आपने मुझे सही समझा है, मैं महारानी ही हूँ। इसके बाद रफ़ी साहब ने मुझसे कहा मैं तुम्हारे साथ गाने ही नहीं गाऊंगा। मैंने भी पलट कर कह दिया आप ये तकलीफ़ मत करिए, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। फिर मैंने कई संगीतकारों को फ़ोन करके कह दिया कि मैं आइंदा रफ़ी साहब के साथ गाने नहीं गाऊंगी। इस तरह से हमारा 3-3.5 साल तक काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चला, लेकिन बाद में फिर सब कुछ ठीक हो गया। बाद में हमने एक दूसरे के साथ काम भी किया, एक दूसरे के साथ गाने भी गाए और एक दूसरे को हमने माफ़ भी कर दिया, क्योंकि हमने बहुत ही बचकानी चीज़ पर झगड़ा किया था। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप? लता दीदी और रफ़ी साहब के इस किस्से को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।